भाषा ईश्वर का दिया एक वरदान है जिसके माध्यम से हम और तुम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसी की सबसे छोटी इकाई वर्ण को लेकर आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय छात्रगण, नमो नमः। वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसे ही हम अक्षर भी कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए आदि। इन वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं और इस वर्णमाला में कुल 48 वर्णों का प्रयोग है। वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब देखो कि स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, अर्थात स्वर स्वतः उच्चरित होते हैं। इसमें व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। चलो देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। स्वरों के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। पहला देखो ह्रस्वर, जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्वर कहलाते हैं। एक मात्रा का समय मतलब पलक झपकते तुरंत बोल दिया, तुरंत जिसका उच्चारण हो गया, तुम्हें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ह्रस्व का मतलब ही है छोटा। ये 5 हैं: अ, ई, उ, री और री। अगला है दीर्घ स्वर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इससे ये बड़ा ही होगा, यानी मात्रा बढ़ जाएगा। जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 8 हैं: आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अगला में आते हैं प्लुत। प्लुत स्वर जो है इन दोनों से ज्यादा समय लेता है, अर्थात इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण के बराबर का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत को प्रदर्शित करने के लिए यानी दिखाने के लिए स्वर वर्ण के आगे 3 की संख्या लिख दी जाती है। ऐसा अधिकांश जगहों पे इसका प्रयोग नहीं के बराबर है। वर्ण का अगला भेद व्यंजन है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस व्यंजन परिवार में कुल कितने वर्ण आते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, अर्थात ये जो व्यंजन वर्ण है वे स्वर के जैसे स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क हलंत जोड़ उ, कु, प हलंत जोड़ अ, प, ल हलंत जोड़ ई, ली, म हलंत जोड़ ए, में। अर्थात अब हम ये भी कह सकते हैं कि इन स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। जैसे क जोड़ उ, कु, यानी हमारा व्यंजन बेचारा स्वतंत्र है ही नहीं, उसके साथ स्वर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं। व्यंजनों को उच्चारण तथा रचना के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा जाता है: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अब देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ
मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है हमारे मुख के अंदर नाचते रहती है और विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते रहती है। ये 25 होते हैं तथा 5 वर्गों में बांटे जाते हैं। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। व्यंजन का दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन है। जो व्यंजन वर्ण मुख के बीच या मध्य में स्थित होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ मुख का पूर्णतया स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं, य, र, ल, व। अर्थात य, र, ल, व क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऊष्म अर्थात गर्मी। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़कर निकलने के कारण ऊष्मा पैदा करती है, अर्थात गर्मी पैदा करती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 हैं, तलाब्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अर्थात इन चारों को ऊष्म व्यंजन की संज्ञा दी गई है। वर्ण का हमारा तीसरा भेद था अयोगवाह, जो न तो स्वर तथा न ही व्यंजन होते हैं, फिर भी संकेतों के माध्यम से उन्हें प्रकट किया जाता है तथा भाषा में इनका उच्चारण भी होता है। ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये 2 हैं, यानी अनुस्वार और विसर्ग। ये वर्णों का संसार बड़ा ही निराला है। हर वर्ण अपने में एक अर्थ छुपाए हुए है, जो हमारे व्याकरण का प्रथम सोपान है। इसलिए बच्चों, व्याकरण के प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने से पहले इन वर्णों को अच्छे से याद कर लो। धन्यवाद।